नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपने फिजिकल की वीडियो भी नहीं देखी है तो ये दोस्तों आज ही की फिजिकल की वीडियो है। एक तो मैंने पहले लंबी कूद की दी हुई है और आज जो गर्ल्स के लिए बॉल थ्रो की वीडियो है ये मैंने आज दी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों सबसे पहले जो टॉप में प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें ही आपको फिजिकल करके अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आपको सारी फिजिकल की वीडियो मिल जाएंगी किस तरह से कर रहे हैं करके। क्योंकि ज़्यादातर जो तैयारी करने वाले हैं खुद ही तैयारी करते हैं और वही मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी और भी हर आइटम के आपको वीडियो मिलेंगे, जो जो आइटम उसमें दिए हुए हैं महिला पुरुष सभी के लिए। तो सभी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी 2-2 ढाई मिनट की। पहला प्रश्न है, टिहरी रियासत में पहली बार भूमि बंदोबस्त किसने कराया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुदर्शन शाह ने कराया था 1823 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, एग्जाम बन सकता है। वैसे टिहरी रियासत में दोस्तों कुल 5 ही भूमि बंदोबस्त हुए थे और वो शुरुआत के 5 शासकों ने किए थे लगातार लगातार, मतलब उनके अलग अलग वर्ष हैं। मानवेंद्र शाह के समय दोस्तों भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था। लास्ट दोस्तों 1924 में नरेंद्र शाह के समय, 1924 में। सुदर्शन शाह के समय दोस्तों 1823 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बाकी भवानी शाह के समय भी दोस्तों हुआ था, कीर्ति शाह के समय भी हुआ ही था। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों सुदर्शन शाह 1823 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1802 में लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, वैली लिखा है, वेलेजली पढ़ लीजिए। वेलेजली ने किसको कुमाऊं की जलवायु, जंगल एवं परिस्थितियों का संकलन करने के लिए भेजा था? मूरक्राफ्ट, लॉर्ड मायरा या गॉट? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गॉट। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वेलेजली दोस्तों अपनी सहायक संधि के लिए जाना जाता है। वेलेजली की सहायक संधि एग्जाम प्रश्न बनता है। और वेलेजली दोस्तों एक बार आया था कि एग्जाम में भारत कब आया था करके। तो दोस्तों जो वेलेजली का कार्यकाल है वो 1798 से लेकर शुरू होता है 1805 तक। तो इसके बीच में दोस्तों वेलेजली कब भारत आया था? तो इस तरह से यूके ट्रिपल ने पूछा हुआ था 1798 में। तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर दोस्तों गॉट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचक्की घराटों के लिए पहला कानून किस वर्ष बना? तो ये बना था दोस्तों कब? 1842 में, बैकेट के समय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कुमाऊं जल नियम 1917, कुमाऊं जल नियम सुधार 1930, 1874 में दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी 1842। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने सन 1922 में लैंसडाउन से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया? तरुण कुमाऊं, अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा दोस्तों लैंसडाउन से क्या है, तो लैंसडाउन से अल्मोड़ा का मतलब नहीं बनता है। कुमाऊं कुमाऊं ये भी नहीं दोस्तों। इसका उत्तर का तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं दोस्तों, तरुण का मतलब क्या होता है? युवा। तो युवा मतलब दोस्तों यंग इटली की तर्ज पर निकला था। यहीं से भी दोस्तों और प्रश्न बनते, प्रश्न से जैसे कुछ प्रश्न यहाँ पर जैसे बन रहे हैं कि जो तरुण कुमाऊं पत्र है इसका प्रकाशन दोस्तों कब हुआ था? तो 1922 में। कहाँ से हुआ था? तो लैंसडाउन से। और किसने? बैरिस्टर मुकुंद लाल। दोस्तों अलग अलग प्रश्न, बाकी यहाँ पर 3 प्रश्न एक साथ प्रश्न में ही बने हुए हैं। तो ये भी सभी को आपको पूरा याद रखना है। बैरिस्टर मुकुंद लाल ने 1922 में लैंसडाउन से तरुण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार नाम के समाचार पत्र का संपादन निम्न में से किसने नहीं किया? अब ये दोस्तों कुछ लगभग के 6-7 संपादक जितने भी हैं उनसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में जरूर बनता है। पिछली बार श्रीदेव सुमन दे दिया था कि फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में, तो उसका उत्तर श्रीदेव सुमन। इस तरह से ऑप्शन वहां पर बनते हैं। तो मुंशी इम्तियाज अली दोस्तों ये थे। बुद्धि बल्लभ पंत, ये तो बिल्कुल बुद्धि बल्लभ पंत। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों किसने नहीं किया, यहाँ पर देखिए किसने नहीं किया। तो इसका क्षेत्र का जयप्रकाश उत्तराखंडी, इन्होंने दोस्तों नहीं किया था। अल्मोड़ा अखबार दोस्तों ये कब निकला था? दोस्तों ये हो जाएगा 1871 में निकला था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। उसके बाद दोस्तों उनके प्रयासों से अगले वर्ष 1871 में अल्मोड़ा अखबार दोस्तों फिर निकाला गया था और 1918 तक रहा था। 1918 तक अल्मोड़ा अखबार में दोस्तों मुंशी इम्तियाज अली, बुद्धि बल्लभ पंत, इसके अलावा विष्णुदत्त जोशी, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, ये सब दोस्तों कई लोग थे। फिर 1913 से दोस्तों आते कौन? बद्रीदत्त पांडे। 1913 से कौन आते हैं? बद्रीदत्त पांडे। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों बाकी संपादकों के नाम भी हमने जान लिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, सन 1901 में टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी में
टिहरी में रियासत का पहला मुद्रालय स्थापित करने का श्रेय जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 1901 दे दिया है तो हम कार्यकाल के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं, वरना 1901 नहीं रहता। टिहरी में रियासत मतलब कि टिहरी रियासत में पहला मुद्रालय किसने स्थापित किया ये आता तो तब थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पर सन दे दिया है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुजड़ू आंदोलन के प्रणेता विजय जड़धारी, बीज बचाओ आंदोलन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, भूदेव नैनवाल या राम प्रसाद नौटियाल। तो गुजड़ू आंदोलन दोस्तों इसके जो प्रणेता थे राम प्रसाद नौटियाल। 1942 में दोस्तों ये हुआ था गुजड़ू आंदोलन। और गुजड़ू को दोस्तों गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, जैसे कुमाऊं का बारदोली दोस्तों सल्ट को कहा जाता है, और इसी तरह गढ़वाल का बारदोली जो है गुजड़ू को कहा जाता है। इसका क्षेत्र दोस्तों राम प्रसाद नौटियाल। अगला प्रश्न है मैती आंदोलन किससे संबंधित था? बेटी संरक्षण, बाघ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या जीव जंतु संरक्षण। तो ये होगा दोस्तों मैती आंदोलन किससे संबंधित था? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। 1996 में कल्याण सिंह राउत के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है वृक्षों की कटाई के लिए टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब चला था? वृक्षों की कटाई के लिए टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में, भिलंगना क्षेत्र में दोस्तों ये आपको याद रखना है, भिलंगना क्षेत्र में टिहरी में। और भिलंगना नदी का दोस्तों उद्गम होता है कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। तो रक्षा सूत्र आंदोलन दोस्तों कब चला था? ये दोस्तों 1996 नहीं होगा, इसका क्षेत्र दोस्तों 1994 में, क्योंकि 1996 अभी हमने देखा था मैती आंदोलन। तो 1994 में टिहरी में भिलंगना क्षेत्र में दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन ये चला था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सुरेश भाई के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया, सुरेश भाई। अगला प्रश्न है पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? जादूंग घाटी, नेलंग घाटी या कौखो दोनों या फिर केदार घाटी। ये हो जाएगा दोस्तों नेलांग घाटी और जादूंग घाटी दोस्तों दोनों उत्तरकाशी में है। ये हो जाएगा ए और बी दोनों। पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख भी नेलांग जादूंग घाटी उत्तरकाशी को ही दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न है बीसी साहब के नाम से जाने जाते हैं। तो बीसी साहब के नाम से दोस्तों गब्बर सिंह नेगी नहीं, इसका क्षेत्र क्या? दरबान सिंह नेगी को दोस्तों जाना जाता है बीसी साहब उपनाम से, बीसी साहब। और दरबान सिंह नेगी दोस्तों 1914 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। 1915 में गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो बीसी साहब नाम से जाने दोस्तों कौन? दरबान सिंह नेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी के प्रश्न आ गए हैं अभी, और उत्तराखंड आएंगे, जीके के प्रश्न आएंगे वीडियो को। अगला प्रश्न है दोस्तों तद्भव शब्द है सिंह, व्याघ्र, मूषक या चीता। तो ये हो जाएगा दोस्तों चीता, ये हमारा तद्भव शब्द है। बाकी सिंह, व्याघ्र और मूषक दोस्तों ये हमारे तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। तत्सम यानी कि दोस्तों संस्कृत के समान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सर्वनामों में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है ये आपको दोस्तों बताना है। यह दोस्तों ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो, सो, जो और सो दोस्तों ये हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा, सो भरेगा, कुछ ये हो जाएगा दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। तो साप्ताहिक दोस्तों गुण कतई नहीं है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सप्ताह दोस्तों कौन सा शब्द होगा? अगर सप्ताह, सप्ताह, सप्ताह का दोस्तों विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा? साप्ताहिक। सप्ताह क्या होगा दोस्तों? विशेष। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर जो पूछा है वो मैंने आपको बता दिया है, साप्ताहिक होगा संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? अब लड़का दोस्तों व्यक्ति तो नहीं करेंगे, लड़कों की दोस्तों पूरी जाति होगी, क्योंकि सारे लड़के आ जाएंगे अगर लड़का कहा तो। बाकी किसी का नाम लिया तब दोस्तों होगा व्यक्तिवाचक में। इसका सूत्र होगा दोस्तों जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऐसी दोस्तों जैसे अगर आया कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल। अब दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, ये ऑप्शन है आपके लिए, ये ऊपर वाले ऑप्शन है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये दो ही ऑप्शन है, इनमें से बताइएगा राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी करके। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इनमें से है। अगला प्रश्न है राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को
करण से द्वारा, अपादान से, कर्ता ने कर्म को दोस्तों कर्म को नहीं करना है यहाँ पर। ये हो जाएगा संप्रदान के को लिए, संप्रदान के को लिए दोस्तों राजा भिक्षुक को दान देता है, जहां पर भी देने का आता है इस तरह का, तो वहां पर आपको संप्रदान करना है, संप्रदान कारक करना है। अगला प्रश्न है कनक का कौन सा अर्थ नहीं है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ये कनक दोस्तों कौन सा है, सोना होता है, धतूरा होता है दोस्तों, बिल्कुल है, ये दोनों तो है। नाग केसर दोस्तों ये भी है, नाग केसर भी हो गया है और सोना भी हो गया, धतूरा भी हो गया दोस्तों। चंद्रमा कनक का कोई लेना देना नहीं है, कनक का चंद्रमा से, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी या ग्रह। दोस्तों ये तीनों है, खेचर का आकाश में चलने वाला भी होता है, पक्षी भी आकाश में चलता है, ग्रह भी। दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अभी मैंने आपको तीन ही दिखाए थे, आपको लग रहा होगा कि ए जो होगा बी जो होगा, तो दोस्तों सभी है। अगला प्रश्न है जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। उपमा दोस्तों नहीं होगा, ये होगा उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है दोस्तों, संभावना व्यक्त की जाती है, वहां होता है हमारा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। अब पूर्वी हिंदी, अब दोस्तों जैसे आएगा कि पूर्व हिंदी की बोलियां दोस्तों ए बी सी, यानी कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। आ सकता है कि अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तब आप बताएंगे दोस्तों अर्धमागधी। बघेली आएगा, बघेली तो क्योंकि यहाँ पर पूर्व हिंदी का है तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी कुछ भी आए तो इनका विकास दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और जो पश्चिमी हिंदी है दोस्तों उन सभी का हुआ है सौरसनी अपभ्रंश से विकास, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द प्र उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। अब इसमें भी दोस्तों सोचना पड़ता है, अगर आपको नहीं आ रहा है। प्रगति प्र लगा हुआ है, प्रसिद्ध प्र लगा हुआ है, परयुक्त यहाँ पर भी लगा हुआ है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों उसका अर्थ भी बनना चाहिए, प्र लगाकर इसमें प्रश्न में दोस्तों कुछ नहीं बनना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरना इसमें भी लग रहा होगा कि प्र इसमें भी लगा हुआ, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है विज्ञप्ति में जारी होने वाले अधिकारी का पद नाम होता है नीचे दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर, ऊपर दाईं, ऊपर सबसे ऊपर दाईं ओर, या फिर कहीं नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं तो ये तो होगा नहीं, ये होगा दोस्तों सबसे नीचे दाहिनी ओर। अब यहाँ पर आप देखते होंगे, ये मान लीजिए पूरा आपका पत्र हो गया है, तो सबसे नीचे दाहिनी ओर दोस्तों इस साइड होता है, आपने देखा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से उत्तराखंड के प्रश्न आगे हैं, अभी जीके के प्रश्न आपको फिर से देखने को मिलेंगे। बाणासुर का किला, उसका नाम दोस्तों मारकोट किला भी है, ये कहाँ है दोस्तों, ये है लोहा घाट के पास में है, तो चंपावत इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। मारकोट का किला भी कहा जाता है इसे, बाणासुर का किला भी कहा जाता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा अल्मोड़ा में, बिल्कुल आसान प्रश्न है। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है, देहरादून में। मोलाराम कला संग्रहालय कहाँ है, मोलाराम दोस्तों, मोलाराम वाला है श्रीनगर में, श्रीनगर पौड़ी में। और गिरिजा किशोर जोशी दोस्तों ये पूछा गया था, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है ताराकुंड किस जिले में स्थित है। ताराकुंड दोस्तों ये चमोली में नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी में है ताराकुंड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों ये यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, यह आंदोलन, ये किस आंदोलन का नारा था। अब पूरा नारा दोस्तों इस तरह से था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, गांव बचेगा, खुशहाल रहेगा, इस तरह से कुछ था। मतलब लास्ट आधा तो मुझे याद है, लगभग लगभग इतना ही था, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों किस आंदोलन से था। अब देखिए यहाँ पर चिपको आंदोलन, ये भी आपको लग रहा होगा, हो सकता है नहीं है। रक्षा सूत्र आंदोलन या फिर पानी राखो आंदोलन। ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, तो पानी राखो आंदोलन दोस्तों ये तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो गया बहुत से अभ्यर्थियों का। ये हो जाएगा यहाँ पर रक्षा सूत्र आंदोलन का दोस्तों ये नारा था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बाकी कुछ लाइनें याद रख लीजिए, कुछ भी नारे आ सकते हैं, बाकी पूरा आपको उधर एग्जाम में आपको लिखना तो होता नहीं दोस्तों, बाकी कुछ भी थोड़ा बहुत लाइन याद रहेगी, किससे संबंधित था आंसर आपको टिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है बैकेट ने वैज्ञानिक आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त कब
किया था। विकेट का दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से किया गया भूमि बंदोबस्त था 1863 से लेकर 1873 से 73 तक दोस्तों ये था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। विकेट का वैज्ञानिक आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिरण चित्तल नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हिरण चित्तल नृत्य का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा में अंगारा और रैबार पत्रिका किसने शुरू की? विशंबर दत्त चंदोला, भजन सिंह, धरणीधर चंदोला या फिर गोविंद चातक? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोविंद चातक ने अंगारा और रैबार नामक पत्रिका शुरू की थी। परीक्षा वाणी में दोस्तों आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। भजन सिंह की दोस्तों पुस्तक है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका सूत्र होगा यहाँ पर अंगारा और रैबार पत्रिका दोस्तों गोविंद चातक, गोविंद चातक, गोविंद चातक याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तर्ज पर दोस्तों उत्तराखंड में एसडीआरएफ का भी गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर 2012 तो होगा नहीं, 2012 भी नहीं होगा क्योंकि केदारनाथ आपदा के बाद ही हुआ था। ये होगा दोस्तों 9 अक्टूबर 2013 को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कहीं 21 जुलाई लिखा हुआ है, कहीं 12 लिखा हुआ है जुलाई। अब दोस्तों ये लोग खुद ही अपना 9 अक्टूबर को मनाते हैं। एसडीआरएफ 2021 में जब मनाया था उन्होंने 9 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था। तो इनका गठन भी दोस्तों कब हुआ था? एसडीआरएफ का गठन भी तो 9 अक्टूबर 2013। ऑफिशियल वेबसाइट में भी दोस्तों यही मिलेगा आपको, बाकी बुक में कहीं अलग अलग दे रखा है। तो ये आपको याद रखना है 9 अक्टूबर 2013। अगला प्रश्न है, तोलछा व मारछा जनजाति निवास करती है? अभी दोस्तों ऑप्शन गजब के यहाँ पर धारचूला व मुनस्यारी घाटी में, नीति व माड़ा घाटी में, 1400 भैरव घाटी में या फिर रालम और मिलम घाटी में? तो ये दोस्तों नीति और माड़ा घाटी में तोलछा और मारछा जाति, जो कि दोस्तों भोटिया की ही एक उपजाति है। अगला प्रश्न है, छमना पातर किन की नृत्यांगना थी? छमना पातर क्या थी दोस्तों? ये नृत्यांगना थी और कत्यूरी की दोस्तों थी, कत्यूरी की। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी ये शब्द जो है छमना पातर ये किसी आपने गाने में भी सुना होगा। अगला प्रश्न है, पौड़ी नामक नए जिले का गठन कब किया गया? 1840, 1823, 1891? नहीं, ये होगा दोस्तों 1840। 1891 में दोस्तों अल्मोड़ा और नैनीताल बने थे। अगला प्रश्न है, एटकिंसन मूल रूप से क्या थे? सर्वेवर थे, पर्वतारोही थे या फिर इतिहासकार थे या फिर कीट वैज्ञानिक थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एटकिंसन मूल रूप से क्या थे? कीट वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर वन्य जीव बिहार दिए हुए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अस्कोट अभ्यारण्य 1986 बिल्कुल सही है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है। गोविंद वन्यजीव विहार 1955 सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1955 उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, चमोली रुद्रप्रयाग ये भी सही है। उस समय दोस्तों चमोली में था, अभी रुद्रप्रयाग इसलिए क्योंकि दोस्तों ये 1972 में ये इसका यहाँ पर स्थापना होगी थी, क्योंकि चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। तो इस वजह से अभी रुद्रप्रयाग भी बन गया 1997 में। तो चमोली रुद्रप्रयाग इसलिए केदारनाथ वन्यजीव विहार दोनों की सीमा पर है। और बिनसर वन्यजीव विहार दोस्तों अभी कौन सा एग्जाम आता? 20 मार्च को सचिवालय विधानसभा वाला जो एग्जाम था दोस्तों उसमें आया था कि बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? इसका क्षेत्र का दोस्तों उड़ीसा में है। तलचर दोस्तों जो कोयला क्षेत्र है ये है कहाँ? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1921, 1931, 1941 या 1911? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में वायु परिवहन का विकास दोस्तों 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किनकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा, दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के पवित्र स्थल माना जाता है? अब ये सिखों के सारे गुरु दोस्तों, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे रामानंद दोस्तों नहीं है। रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। इसका क्षेत्र का दोस्तों चैतन्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मल्ल राज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी किसकी? महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद की दोस्तों बेलूर मठ में हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा जो अभी तक अंत तक वीडियो देख रहे हैं। लास्ट प्रश्न क्योंकि हमारा यही है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो स्थान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मल्ल राज सस्तीपाल के महल में दोस्तों मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाना है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, बाकी तैयारी करते रहिए।